अस्सलाम वालेकुम। जायदाद या प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करते वक्त धोखा, फरेब और परेशानियों से बचने के लिए चंद ज़रूरी बातों को अगर आप ज़हन में रखें तो आपके मामलात आसानी से हो सकते हैं। बयाना देने से पहले भी एहतियाती तदाबीर को ज़रूर ज़हन में रखें। अगर ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से घर या प्लाट खरीदते हैं तो अगर इसमें कोई धोखा हो जाए तो इंसान का ख्वाब चिकनाचूर हो जाता है, लेकिन अगर कानूनी बारीकियों से वाकफियत हो तो ये डरावना ख्वाब भी आप आसान बना सकते हैं। अक्सर लोग जोश में आकर टोकन मनी बयाना और बाद में पता चलता है कि फाइल जिसके नाम थी वो बंदा जाली था, मालिक जाली था, कागजात जाली थे। आज हम इन मराहिल पर बात करेंगे जो आपको हर सूरत बयाना देने से पहले तय करने हैं। अहमियत और लवाजमात बयाना की ये है कि सिर्फ रकम पकड़ाने का नाम बयाना नहीं होता, बल्कि ये एक कानूनी अहद है। अहमियत ये इस बात का सबूत है कि सौदा तय पा गया है। इसको कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल, इकरारनामा मुआहदा बै। बयाना देते वक्त हमेशा तहरीरी बयान मुआहदा करें। इसमें कुल कीमत, बयाने की रकम, बकिया रकम की अदायगी की आखिरी तारीख और बयाना ज़ब्ती या सौदा मनसूखी की शराइत वाज़ेह होनी चाहिए। बयाना देने से पहले की 5 बुनियादी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप उनको अपने ज़हन में रखते हैं। फर्द मलकियत पटवारी या अराजी रिकॉर्ड सेंटर से ताज़ा फर्द निकलवाएं ताकि पता चले कि रकबा कितना है, और फर्द मलकियत पटवारी या अराजी रिकॉर्ड सेंटर से ताज़ा फर्द निकली हुई है ताकि पता चले रकबा कितना है। क्या मालिक भी वही शख्स है जिसके नाम से फर्द निकली है? सिर्फ फर्द काफ़ी नहीं, बल्कि चेक करें कि पिछले मालिक से मौजूदा मालिक के नाम पे इंतकाल चढ़ा हुआ है। अगर नहीं चढ़ा हुआ तो पिछले मालिक के नाम पे पहले उसको इंतकाल करवाएं। उसके बाद NEC सर्टिफिकेट यानी कि नॉन इनकम्प्लेंस सर्टिफिकेट भी साथ लेना ज़रूरी है। ये साबित करता है कि जायदाद किसी बैंक में गिरवी तो नहीं और इसके ऊपर कोई स्टे तो नहीं चल रहा है, इसके ऊपर कोई इशू तो नहीं है किसी किस्म का। और तीसरी जो बात आपने ज़हन में रखनी है कि कागजात चेक करने के बाद, NEC देखने के बाद आपने मौका पर विज़िट करना है। जो प्रॉपर्टी आप ख़रीद रहे हैं उसका मौका लाजमी चेक करें कि कब्ज़ा इसी मालिक है जिसने आपको जगह बेची है, किसी और का कब्ज़ा तो नहीं है, ताकि बाद में आपको कब्ज़ा लेते वक्त कोई परेशानी न। उससे अगला मरहला आपका ये होगा कि आपने जब एग्रीमेंट टू सेल यानी कि बयाना देने के बाद जो तहरीर लिखनी है उसके ऊपर 2 गवाह लाजमी हों, और कोशिश करें गवाह आपकी तरफ से हों, दूसरी साइड से ना हो। कल को अगर वो इशू कोई बनाता है दो मुखालिफ फरीक, तो आपके जो गवाह हैं वो आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि उनके गवाह फिर उनकी तरफ चले जाएंगे। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक प्रॉपर्टी की मुंतकली के 2 अहम मरहले होते हैं, जिसमें सेल डीड रजिस्ट्री यानी और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्री दस्तावेज जो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में तैयार होती है। जब आप पूरी रकम अदा कर देते हैं तो हुकूमत के नुमाइंदे के सामने बयान होता है और रजिस्ट्री आपके नाम हो जाती है। याद रखें, सिर्फ स्टाम्प पेपर पर लिखा हुआ मायदा कानूनी मलकियत नहीं देता जब तक इसकी रजिस्ट्री ना हो। इंतकाल रजिस्ट्री के बाद दूसरा मरहला होता है। रजिस्ट्री होने के बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड सरकारी खातों में पुराने मालिक का नाम काट कर अगले मालिक का नाम दर्ज किया जाता है, इसको इंतकाल कहते हैं। और इसी तरह PT1 एक टैक्स का डॉक्यूमेंट है। शहरी इलाकों या एक्साइज एंड टैक्सेशन के रिकॉर्ड में जायदाद की पहचान PT1 के नाम से होती है। ये प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड है। इससे ये वाज़ेह होता है कि जायदाद रिहायशी है या कमर्शियल और इस पर कितना टैक्स वाजिब होता है। कानून कहता है कि किसी भी प्रॉपर्टी की मुंतकली से पहले तमाम सरकारी अदायगी जो है वो लाजमी क्लियर होनी चाहिए। अगर बेचने वाले ने बरसों से टैक्स नहीं भरा तो वो बोझ खरीदार पर पड़ सकता है। बयाना देने से पहले एक्साइज ऑफिस से क्लियरेंस ज़रूर चेक करें। PT1 सिर्फ कब्जे का सबूत होता है या टैक्स का एक डॉक्यूमेंट होता है, ये मलकियत का डॉक्यूमेंट नहीं होता। इसकी मौजूदगी में आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए रजिस्ट्री की होनी चाहिए, फर्द होनी चाहिए, फिर आपका मामला जो है ना वो रिकॉर्ड में आता है।
لہٰذا پراپرٹی خریدتے وقت جلد بازی آپ کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ ہمیشہ اوریجنل کاغذات کی تصدیق متعلقہ پٹوار خانہ سے، LDA سے، متعلقہ دفتر سے خود جا کر کریں، سوسائٹی آفس سے خود جا کے کریں۔ فوٹو کاپیوں پر کبھی بھی بھروسہ نہ کریں۔ ہمیشہ ہوشیار رہیں، آپ کی محنت کی کمائی آپ کا حق ہے۔ اس میں ایک بڑا مشہور ایک قانونی لفظ ہے، مشتری ہوشیار باش، یعنی کہ جو خریدار ہوتا ہے اس کو احتیاط لازمی کرنی چاہیے، اس کو خریدنے سے پہلے احتیاط کرنی چاہیے، ساری جانچ کر لینی چاہیے، چھان بین کر لینی چاہیے، متعلقہ اداروں سے کنفرم کر لینا چاہیے کہ یہ جو پراپرٹی وہ خرید رہا ہے یہ واقعی کلیئر ہے، یہ اسی مالک کی ملکیت ہے اور اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے، تاکہ کل کو اس کو کوئی پرابلم نہ آئے۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔